वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल इन्फोफिन। जैसे आप लोग जानते होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर जो वीडियो सीरीज हमने शुरू किया है, उसका पहला पार्ट में कल हम लोग चर्चा किया है नॉर्मल कैंडल के बारे में, डोजी कैंडल के बारे में, मारुबुजू कैंडल और स्पिनिंग टॉप के बारे में। आज उसका कंटिन्यूएशन में जो पार्ट 2 है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में, जो 4 इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होता है कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हैमर एंड हैंगिंग मैन। फ्रेंड्स, हैमर और हैंगिंग मैन क्या होता है? देखने में हैमर और हैंगिंग मैन को सेम लगता है। इसका जनरल कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी कैंडल का जहाँ से प्राइस ओपनिंग होता है, उसके बाद अगर नीचे जाके ओपन का जो पोजीशन है उसका ऊपर में जाके क्लोज होता है, तो उसमें हैमर का फॉर्मेशन होता है। ये हैमर का जो फॉर्मेशन है, इसमें ग्रीन कलर का भी हो सकता है बॉडी और रेड कलर का भी हो सकता है। पैटर्न वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड हैंगिंग मैन। दे आर डिफरेंशिएटेड बाय प्लेस दे ऑकर, हैमर एट द डाउन ट्रेंड एंड हैंगिंग मैन एट द टॉप। कोई भी डाउन ट्रेंड जो होता है उसका बॉटम में जो बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है उसमें जाके हैमर का फॉर्मेशन होता है और इट इंडिकेट्स कि बुलिश रिवर्सल, प्रोवाइडेड हैमर का जो टॉप होता है, हैमर का नेक्स्ट कैंडल जो होगा उसको तोड़ के ऊपर में क्लोज होना चाहिए। और सिमिलरली जब अप ट्रेंड में टॉप मोस्ट पोजिशन बनता है उसमें हैंगिंग मैन होता है, और हैंगिंग मैन का भी साइकोलॉजी यही है। डाउन ट्रेंड तभी चालू होता है जब हैंगिंग मैन का जो क्लोजिंग है उसके बाद जब उसका नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग देता है, तब उसका कॉन्फर्मेशन मिलता है। इसमें एक चीज़ बोलना जरूरी है, कहीं देखा गया हैमर या हैंगिंग मैन में जहाँ पे क्लोजिंग होता है उसके ऊपर में छोटा सा शैडो बनता है, लेकिन फ्रेंड्स इस केस में हमें 5 to 10% का अलाउंस लेके चलना है और उसको कंसीडर भी करना है। अभी चलिए चार्ट के ऊपर चलते, जहाँ पे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, ये चार्ट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट में आप लोग देख सकता है ये जो पोजीशन बना है, पहले ये जो स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में था, और वो डाउन ट्रेंड में धीरे धीरे आके जैसे एरो में दिखा रहा है इधर नीचे में सबसे बॉटम जो पॉइंट है इसमें हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। जो ग्रीन हैमर है इधर, इसका बॉडी छोटा है और जो शैडो है वो बहुत लंबा है। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे ही हैमर का जो नेक्स्ट कैंडल है, वो वाला कैंडल जैसे ही हैमर का जो क्लोज है उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, वो कन्फर्मेशन कैंडल हुआ है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कैसे बुलिश ट्रेंड में ये जो बियरिश ट्रेंड है वो रिवर्स होके बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन ऊपर में जाने के बाद आप लोग फिर देख सकते हैं कि एक ठो और हैमर हुआ है, लेकिन ऊपर में जब हैमर फॉर्मेशन होता है उसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट यही है, इसका जो क्लोजिंग है, अगर सक्सेसिव कैंडल का जो क्लोजिंग है उसका नीचे में है तो इसका कन्फर्मेशन मिलता है। और उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं एकदम टॉप मोस्ट पोर्शन से कैसे डाउन ट्रेंड में SBI आ गया है और प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे नीचे में आया। तो ये कॉन्सेप्ट है हैमर और हैंगिंग मैन का, याद रखना जरूरी है। कलर कोई भी हो सकता है हैमर और हैंगिंग मैन का, लेकिन हैमर हमेशा बॉटम मोस्ट ऑफ ए डाउन ट्रेंड होता है और हैंगिंग मैन हमेशा टॉप मोस्ट ऑफ ए अप ट्रेंड होता है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में। फ्रेंड्स, ये दोनों भी सेम कैंडल है, लेकिन इसका साइकोलॉजी ऑपोजिट होता है। कैसे? इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और डाउन ट्रेंड का बॉटम मोस्ट पॉइंट में बनता है, जिसके बाद जब इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के ऊपर में उसका नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग होता है, तब उसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता है और कन्फर्मेशन के साथ वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। और शूटिंग स्टार पैटर्न जो होता है उसका साइकोलॉजी है, ये बनता है अप ट्रेंड का टॉप मोस्ट पॉइंट में, और शूटिंग स्टार पैटर्न का नेक्स्ट जो कैंडल है जब उसका लो को तोड़ के नीचे में आता है और क्लोजिंग देता है तो वो कन्फर्मेशन कैंडल बनता है। तो इस हिसाब से एक अप ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जिस्ट यही है, इन्वर्टेड हैमर इज ए टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न फाउंड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड एंड इज यूजुअली टेकन टू बी ए ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल
जैसे हमने बताया, द इन्वर्टेड हैमर लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम लोग देख सकते हैं इसमें। व्हेन इट अपीयर्स इन एन अप ट्रेंड इट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार इज अ बीआरएस रिवर्सल पैटर्न। चलिए इसके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल के दौर में चार्ट में देखते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है, इसमें हम लोग देख सकते हैं एक तो अच्छा सा बुलिश रन चल रहा था, शूटिंग स्टार कैंडल बना है, और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद उसका जो नेक्स्ट सक्सेसिव कैंडल है, जब उसका लो को तोड़ दिया तब उसका कन्फर्मेशन मिला, और कन्फर्मेशन के बाद आप लोग देख सकते हैं कैसे करके एक अप ट्रेंड बियरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ चला गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का एग्जाम्पल। इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था जो प्राइस पैटर्न है, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुआ, और इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन होने के बाद ये जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, टेम्पोररी डाउन ट्रेंड आप बोल सकते हैं, जो चालू हुआ था वो फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और ये चारों जो है हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार पैटर्न, ये चारों पैटर्न का एक सबसे बड़ा साइकोलॉजी ये है, ये पैटर्न तभी काम करता है जब इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कम से कम 15 से 20 टो कैंडल से बना हुआ होता है। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। और एक चीज़ है, जो भी कैंडल स्टिक है वो अगर बड़ा टाइम फ्रेम में बनता है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। तो हमें जब देखना है तब कम से कम हमें बड़ा टाइम फ्रेम के साथ उसको टैली करना जरूरी है, और पैटर्न जब बन रहा है उससे पहले कम से कम 15 से 20 टो कैंडल होना चाहिए, तभी एक ट्रेंड कन्फर्मेशन माना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कमेंट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।